हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे पहले हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि जैसे कोई हम तार लेते हैं उससे आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चलते जो है हम मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर रहे हैं। उससे आर दूरी पर हम एक पॉइंट लेते हैं P, और P पॉइंट पर हम क्या करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बायोट-सावर्त लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बराबर KIdl ये हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड dB बराबर होता है म्यू नोट 4 पाई आइडियल साइन थीटा। और यहाँ पर जो हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इक्वल टू म्यू नोट म्यू नोट क्या हो गया तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट I थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट से जो करंट I फ्लो हो रहा है तो फिर उसमें हम एक लूप लेते हैं और लूप पर हम जो है एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नोट I। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो हम क्या कह सकते हैं तो in a simplified form Ampere circuital law states that if a field B is directed along the tangent to every line point on the perimeter L of form a closed curve and its magnitude is constant along the curve is called Amperian loop, which is a geometrical entity and not a real wire loop। ये जो हमारा लूप बनता है ये इमेजिनरी लूप है, रियल लूप नहीं है। तो हम एक वायर लेते हैं उससे आई करंट फ्लो हो रहा है और फिर उसमें जो हम एक इमेजिनरी लूप लेते हैं उसके अराउंड, और वहाँ पर जो है आर दूरी पर एक पॉइंट हम वहाँ पर जो एक एलिमेंट लेते हैं DL, और वहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं B। इसी B का वैल्यू हमको होता है म्यू नोट I। इसी को हम बोलते हैं कि म्यू नोट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट I। तो क्या मैथमेटिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करने की बात होगी तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नोट I। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग वायर के चारों ओर इमेजिनरी हम लूप लेते हैं उस पर जो लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका एप्लीकेशन यही प्राप्त होता है। इसको अगर हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू एन इमेजिनरी स्ट्रेट कंडक्टर, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसके बाद इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखने की बात हो तो हम लिख सकते हैं हियर वी मे सी ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R अराउंड एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I। एज द फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर द फील्ड B at any point of the circular loop is directed along the tangent to the circle of that point। By symmetry the magnitude of field B is same at every point of the circular loop। इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B इंटू DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B इंटू DL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू B इंटीग्रेशन DL, और DL को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 2 पाई R। तो हम लिख सकते हैं B इंटीग्रेशन DL बराबर B इंटू 2 पाई R। तो कांस्टेंट को हम पीछे कर लेते हैं। अब जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है उसके हिसाब से हो गया B इंटू 2 पाई R बराबर म्यू नोट I। तो फिर B इंटू 2 पाई R बराबर म्यू नोट I, तो B बराबर कितना होगा तो B का वैल्यू हो जाएगा इसी में म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। तो इसी इक्वेशन से हम इसको निकाल लेंगे।
अब लास्ट में हम इसको समझते हैं कि ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ finite length cannot be itself form a complete steady current circuit. Additional conductor are necessary to close the circuit. These will spoil the symmetry of the problem. The difficulty disappears if the conductor is infinitely long. तो infinitely जो long हम सर्किट कंडक्टर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ की हम बात करते हैं तो स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसमें एक करंट एलिमेंट DL लेते हैं, वहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं, P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होता है dB बराबर म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I। तो इस दोनों में यही अंतर है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और कब इसको कोई करंट अगर कैरिंग वायर है तो उसके चारों ओर इमेजिनरी लूप लेना है और लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को इंटीग्रेट करना है। बस इतना कर लिए तो बहुत आराम से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसी के लिए अब देख रहे हैं कि एक हम वायर लिए हैं, इससे I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जो हम ये लूप लिए हैं, लूप क्या है तो सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप में R दूरी पर DL लिए हैं तो वायर के कारण जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। निगेटिव यहाँ पर जो है अगर हम थीटा का वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम थीटा को मिनिमम रखते हैं, ठीक है। और थीटा क्या है तो एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अलग अलग चीज़ सबको अलग अलग ढंग से समझ लीजिए। क्या सब समझना है तो I बराबर टोटल करंट इनसाइड द लूप, DL बराबर लेंथ एलिमेंट, म्यू नॉट बराबर परमिएबिलिटी कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा ये समाप्त हो जाता है। ये एम्पियर्स लॉ को हम लोग आराम से समझ सकते हैं बहुत आसान भाषा में। तो क्या इसमें समझना है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट इफ ए फील्ड B इज डायरेक्टेड along the tangent to every line point on the perimeter L of form a closed curve and its magnitude is constant along the curve is called Amperian loop which is a geometrical entity and not a real wire loop। तो यहाँ पर जो हम लूप देख रहे हैं इस लूप को हम क्या कहेंगे तो हमको इसको कहेंगे एम्पेरियन लूप। इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो करंट I फ्लो हो रहा है और उसके जो चारों ओर जो हम ले रहे हैं एक सर्किल ले रहे हैं तो यही लूप हो गया। तो इस लूप ये सर्कुलर लूप है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एम्पेरियन लूप। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा तो कोई करंट कैरिंग वायर के चारों ओर हम इमेजिनरी जो लूप लिए हैं तो लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है उसी को इंटीग्रेट करना है, तो यही इसका एप्लीकेशन होगा। तो इसी को हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू एन infinitely long straight conductor. Here we may see a circular loop of radius R around an infinitely long straight wire carrying a current I. अब इसके बाद as the field lines are circular, the field B at any point of the circular loop is directed along the tangent to the circle at that point. By symmetry, the magnitude of field B is same at every point of the circular loop. Therefore, इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर इंटीग्रेशन B इंटू DL cos 0 डिग्री बराबर B इंटीग्रेशन DL बराबर B इंटू 2πr। इसको इस तरह से हमको प्राप्त होता है क्या तो इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I। इस तरह से